बुद्धाय नमः। ओम आनंदम। सहज विपස්සना ध्यान के 8वें दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आर्य अष्टांग मार्ग विषय चल रहा है। अष्टांग मार्ग के 4 सूत्र कल लिए और 4 को आज ले रहे हैं। कल पहला आर्य अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका अर्थात मधुर जीवन, मधुर संबंध। और आज 5वां आर्य अष्टांग मार्ग का सूत्र सम्यक वाणी अर्थात सम्यक वचन। अब जो वाणी का संबंध धीरे धीरे आप इन 7 दिनों में समझ रहे हैं कि हम जो एक दूसरे को वाणी के द्वारा कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। मधुर वाणी यानी कि जो हम बोलते हैं, जो बोलना है हमारा, वो अगर सचेतन अवस्था में प्रकट हो तो वो किसी को भी आघात नहीं पहुंचा सकता। इसलिए जो हम अब बोल रहे हैं यानी कि जो वाणी प्रकट हो रही है, इस वाणी को प्रकट करने से पहले 2 और जगह हैं जहाँ से ये सब चीज़ों का निर्माण होता है, तब जाके ये वाणी प्रकट होती है। इसलिए उस दूसरे तल पर जहाँ से विचार सोचे जाते हैं, जहाँ से हमारे विचार निरंतर चलते रहते हैं, और जितने विचार चलते हैं उतने वाणी में प्रकट हो नहीं पाते। अगर 100% विचार चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल से 10-20% ही प्रकट हो पाते हैं, और वो 10-20% ही बहुत आघात पहुंचा देते हैं। अगर वो सारे ही प्रकट हो जाएं, वो सारे तो बहुत ही संभव है वाणी में प्रकट होना, लेकिन ये कुछ ही % दूसरे को आघात पहुंचा देते हैं। इसलिए हमारी वाणी जो है वो सचेतन अवस्था में रहकर, यानी कि दूसरे तल पर जो विचार हमारे भीतर बन रहे हैं, उन बनते हुए विचारों को ही हम वाणी में प्रकट करते हैं। और फिर तीसरा तल है जो बहुत ही तलहटी के अंदर, जहाँ से सब चीज़ों का निर्माण हो रहा है। लेकिन हम दूसरे तल तक भी अगर सचेत हो जाएं, जो विचारों में जो चीज़ आ रही है वो फिर शब्दों में अभिव्यक्त होती है, अगर उस तल पर भी अगर हम सचेत हो जाएं तो फिर वाणी आपके द्वारा जब भी प्रकट होगी तो मधुर ही होगी। और मधुर वाणी किसी के प्रति भी जब आपकी प्रकट होती है तो बदले में आपको भी वही सब मिलता है। इसलिए जैसा हम बोलते हैं तो दूसरा भी हमें वैसा ही व्यवहार करता है। इसलिए सम्यक वाणी का जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण संबंध है, हमसे बहुत गहरे से जुड़ा है। अब इस वाणी को बड़े ध्यान से कैसे आप सचेत होकर अपने द्वारा प्रकट कर सकते हैं, इसके प्रति एक छोटा सा प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल को आप आज रात्रि में कर लें या फिर कल कर लेना, कि ईमानदारी से, भले स्पेशल आपको ये सब कुछ करना पड़े, आधे घंटे का समय निकालना, या अगर समय आधे घंटे का ना निकले तो जो पूरे दिन जो आपके भीतर विचार चल रहे हैं, ईमानदारी से जो चल रहे हैं, आप देखना क्या आप उन विचारों को वाणी में प्रकट करना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता कि आप, कुछ ऐसे भीतर विचार आते रहते हैं जिनको आप प्रकट नहीं करना चाहेंगे। इसलिए उसका एक तरीका है, एक प्रयोग है, और वो प्रयोग क्या है कि ईमानदारी से या तो स्पेशल टाइम निकाल के आधे घंटे के लिए बैठ जाना, और जो विचार आए, जैसे विचार आए, उनको आराम से बाद में आधे घंटे के बाद एक पेपर पे लिख लेना, जो भी जैसा भी आए। या फिर पूरे दिन भर में जो जैसे भी विचार आपके भीतर चलें, ईमानदारी से उनको एक पेपर पे लिख लेना, और फिर देखना क्या जो भीतर चल रहे थे विचार और ईमानदारी से जो आपने पेपर पे लिखे, क्या उनको मैं बोल सकता हूँ। देखना उसमें से 90% आप बोल नहीं सकते, केवल 10% ही हो सकता है कि बोलने की कुछ चीज़ें प्रकट हो। इसलिए हमारे भीतर अंदरूनी हिस्से में बहुत कुछ चलता रहता है,
इसलिए सम्यक वाणी, और धीरे धीरे हमारी जो वाणी है जो कहीं भी प्रभाव छोड़ती है वो प्रभावशील वाणी हमारे द्वारा प्रकट होगी। 6 नंबर है सम्यक संकल्प। संकल्प का विज्ञान, सत्य यही है कि अस्तित्व संकल्प की ही भाषा समझता है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है संकल्प। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। यानी कि जो ये पूरा यूनिवर्स है, हमारे भीतर जो भी संकल्प उठते हैं वो जैसे भी हैं, इसका मतलब अब आप इसको थोड़ा समझना। संकल्प कैसे हैं, अस्तित्व को इससे मतलब नहीं है, अच्छे हैं कि बुरे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आपके भीतर जैसे भी संकल्प हैं, जैसी भी आपकी भाव दशा है, वैसे ही अस्तित्व करुणा में है बड़ा, वैसे ही आपके इर्द गिर्द अरेंजमेंट होने लगता है। अब संकल्प अच्छा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, भाव कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, जैसा भी आपके चित्त के भीतर से जो भी संकल्प या भाव आपके द्वारा प्रकट होंगे, वैसे ही आपके चारों तरफ अरेंजमेंट या अस्तित्व करने लगता है। इसलिए इशारा है कि संकल्प की जो भाषा है वो अस्तित्व बड़ी सहजता से समझ लेता है। इसलिए साथियों, मित्रों, इसको थोड़ा और मैं आपको बारीकी से थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, क्योंकि विषय ऐसा चल रहा है तो मुझे समझाना पड़ रहा है थोड़ा सा। जैसे हम किसी कार्य के लिए, यानी कि कोई भी ऐसा कार्य है और उस कार्य के लिए हम ऐसे ऐसे तीर्थों पे जाते हैं जहाँ हम जाके कुछ मान्यता या कुछ ऐसी अपनी जो कार्य आपने करना है उसकी कुछ ऐसी मांग वहाँ रखते हैं तीर्थों पे जाके कि ये मेरा पूरा हो जाए, फिर उसके बदले में ऐसा ऐसा कुछ करूँगा। ऐसी कुछ बहुत सारी मान्यताएं हैं हमारे चारों तरफ, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब सबसे बड़ी भूल मानव क्या कर रहा है कि ठीक है, किसी भी तीर्थ के कारण वहाँ इसी तरह की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना साथियों। ये बड़ा महत्वपूर्ण विज्ञान है जो लेके आप जन्मे हैं। इसलिए जो भी कार्य आपने करना है या जो कार्य आपका पूर्ण होना चाहिए, उस कार्य की मांग के लिए हम ऐसे तीर्थों पे जाते हैं, और वहाँ जब जाते हैं वहाँ हम वो मान्यता या मांग वहाँ कैसे न कैसे पूजा पत्ती जो भी होती होगी हम वो सब कर लेते हैं, और फिर ज़्यादातर कुछ कार्य हो जाते हैं और कुछ के नहीं भी होते हैं। इसको थोड़ा आप समझने की कोशिश करना कि जो वो कार्य का भाव, जो करने की क्षमता जो भी है वो कहाँ पैदा हुई, हमारे भीतर। वो मांग कहाँ है, हमारे भीतर। यानी कि सब चीज़ें हमारे भीतर जन्म रही है। लेकिन एक भीड़ इकट्ठी हो रही है किसी तीर्थ की, किसी ऐसे यात्रा की, और वहाँ हमारा विश्वास बढ़ता चला जाता है, और वो विश्वास इस कदर बढ़ता चला जाता है क्योंकि वहाँ और भी बहुत लोग जा रहे हैं, तो हमारा भी विश्वास बढ़ जाता है और हम सोचते हैं कि वहाँ जाके मेरा भी कुछ काम ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ इस विज्ञान को थोड़ा समझना है। जो संकल्प का विज्ञान है वो संकल्प आपके भीतर पैदा हुआ है, जो काम आप करना चाहते हैं, जिसकी चाह इच्छा आपके भीतर है। लेकिन हम इतने अपने आप को बेसहारा समझते हैं, अपने ऊपर विश्वास ना रख के हम किसी ऐसे स्थान पर विश्वास करके वहाँ हम पहुँच जाते हैं, और जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो अब इसको थोड़ा समझना। उस विश्वास के कारण आपका विश्वास और अति प्रबल हो जाता है, और जब वो विश्वास और अति प्रबल होता है तो उसी संकल्प के कारण आपके चारों तरफ वो अरेंजमेंट होने लगता है, और जब वो कार्य पूर्ण होता है तो हम सरे देते हैं जहां से आपके भीतर वो अति बल विश्वास से प्रेरित हुए आप। अब वो जो स्थान है वो महत्व उस स्थान का हो गया, हमारे स्वयं का महत्व खत्म हो गया, जो कि आपके स्वयं के विश्वास के कारण जो संकल्प, जिस कार्य को लेके आप अपने भीतर विजन देख रहे थे, उसका अरेंजमेंट ये अस्तित्व अपने आप से करता रहता है।
इस सम्यक संकल्प में महात्मा बुद्ध इस तरह का इशारा कर रहे हैं और हम बेसहारा अपने पे विश्वास ना करके हम ऐसे सहारे ढूंढते रहते हैं। इसलिए साथियों, स्वयं यानी कि अपदीप भाव, हमें स्वयं वो दिया बनना है। इसलिए आप अपने स्वयं के संकल्प को साधें। आपके भीतर अति क्षमता है, अति शक्ति है, आप शक्तिवान हैं। आप बैसाखियों के सहारे चलने की आदत को छोड़ दें। अगर बुद्ध के मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो यहां किसी तरह के सहारे की आवश्यकता आपको नहीं है। स्वयं के सहारे पे ही आपको चलना है और स्वयं के सहारे ही आपको खड़ा होना है। इसलिए बुद्ध आपको कहीं किसी सहारे नहीं छोड़ते। इसलिए सम्यक जो संकल्प है, उस सम्यक संकल्प को अगर आप जान लें और समझ लें तो फिर किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये नियम के तहत, जैसे एक नियम की जब बात आई थी, उसी नियम का संबंध है यूनिवर्स से जुड़ा। इसलिए इस यूनिवर्स में आपके भीतर से जो भाव की दशा में जो चीज़ प्रकट होती है, शुभ आपके द्वारा ही प्रकट होता, अशुभ आपके द्वारा ही प्रकट होता है, अच्छा बुरा आपके द्वारा ही भीतर से प्रकट होता है। इसलिए जो भी आपके भीतर से प्रकट होता है तो आपके चारों तरफ वही अरेंजमेंट होने लगता है। और कई बार हम अपने चारों तरफ कई बार ऐसे घिर जाते हैं कि किसी किसी के साथ बहुत ज़्यादा गड़बड़ ही होती रहती है, तो वो सोचता है कि मेरे चारों तरफ तो सब गड़बड़ ही चल रहा है। अगर उस गड़बड़ को और अगर थोड़ा सचेत होकर देखें, ध्यान देना, कई बार हमें लगता है कि मेरा तो कहीं कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हो रहा है। तो बहुत ही जो तीसरी तलहटी है, जो मैंने जहाँ कहा कि सब निर्माण हो रहा है, वहाँ से जाके आपके भीतर से वो नेगेटिव या पॉजिटिव सकारात्मक चीज़ें बहती रहती हैं और हमें पता नहीं चलता। इसलिए चारों तरफ उसी तरह का अरेंजमेंट हमारे चारों तरफ होने लगता है। इसलिए सम्यक संकल्प आपके भाव की दशा कैसी होगी वो अब आप देख लें। इतने तो समझदार हैं कि हमें अपने चारों तरफ किस तरह का माहौल चाहिए, किस तरह का अरेंजमेंट चाहिए। इसलिए उस सम्यक संकल्प को आप समझ लें। बहुत बड़ा विज्ञान है जिसको लेके आप जन्मे हैं। अगर आपके भीतर अगर आध्यात्मिक कोई संकल्प अगर चल रहा है तो वो भी पूर्ण होगा, या कोई भौतिक से जुड़ा हुआ, भौतिकवाद से जुड़ा हुआ अगर कोई संकल्प चल रहा है तो वो भी पूर्ण होगा। संकल्प वो भौतिकवाद से जुड़ा है या अध्यात्मवाद से जुड़ा है, इससे उसका कोई संबंध नहीं है। और एक और मैं संकल्प के विषय में आपको और बहुत बड़ी एक प्यारी सी और खोज में बता दूं। जो संकल्पवान जो व्यक्ति होते हैं, ध्यान देना, जल्दी सी उनके शरीर बीमार भी नहीं पड़ते। आप सोचेंगे कि ये क्या है। ऐसा होता है कि वो इतने संकल्प और विजन उनके होते हैं कि बेचारे शरीर के तंतुओं को फुर्सत ही नहीं मिलती बीमार पड़ने की। आगे से आगे कुछ न कुछ उनके इस तरह के संकल्प बने रहते हैं। तो ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ, इस इशारे को समझने की कोशिश करें। इसलिए हमारे संकल्प की शक्ति बहुत ही हमसे गहरे से जुड़ी है। उस शक्ति को पहचानें और अपने आप को जागृत करें। सम्यक व्यायाम अर्थात सम्यक स्वीकार। सम्यक व्यायाम का अर्थ कोई भी कार्य पूरी चेष्टा से करना व पूरे पुरुषार्थ से करना, फिर परिणाम आपके अनुकूल हो या आपके प्रतिकूल हो, उसे सहज रूप से स्वीकार, यह सम्यक व्यायाम है। अब सम्यक व्यायाम के बारे में आप समझ गए। कार्य तो आप भी कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। बस यहाँ फ़र्क इतना सा है कि जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो आपके अनुकूल है
या आपके प्रतिकूल है, जैसा आपने चाहा वैसा हुआ या नहीं हुआ, जैसा भी उस कार्य का परिणाम आया उसको सहज रूप से स्वीकार करना है। लेकिन ये होता नहीं। अब यहाँ सम्यक और जो अष्टांग मार्ग जो चल रहा है वो दुख के उपाय का मार्ग है। अगर ये सूत्र, अगर सम्यक व्यायाम अगर समझ आ जाए, सबसे बड़ी दिक्कत और समस्या क्या है जीवन में, जैसा आप चाहते हैं जब वैसा नहीं होता तो आपको दुख होता है, आपको कष्ट होता है, आपको पीड़ा होती है। और वो पीड़ा इतनी अति में चले जाते हैं आप, कई बार इतनी अति में आप चले जाते हैं कि आप क्रोध में भी चले जाते हैं, ईर्ष्या में भी चले जाते हैं, द्वेष में भी चले जाते हैं, अगर जैसा आपके अनुकूल जब नहीं होता। और वो अनुकूल जब नहीं होता तो वो चोट कहाँ लगती है, बस उसको पहचान लो। वो चोट लगती है हमारे अति सूक्ष्म रूप से मैं को, कि मुझ मैं को, यानी कि उस अहंकार को चोट लगती है। और जैसी वो चोट लगती है कि जैसे मैंने चाहा जब वैसा नहीं हुआ, तो बस हम कंपित हो जाते हैं, हम हिल जाते हैं। हमारे चारों तरफ यही दुखों का मुख्य कारण है। अगर आपने पूरी पुरुषार्थ से, पूरी मेहनत और लगन से जो भी कुछ किया और उसका फिर परिणाम जैसा भी आया उसको सहज रूप से स्वीकार अगर कर लेंगे तो फिर देखें, अगर सहज रूप से आपने स्वीकार कर लिया तो फिर क्या गड़बड़ हो सकती? कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती। सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। जिसके कारण वो काम बिगड़ा या जिसके कारण वो जैसा चाहा वैसा नहीं हुआ, ना उसके प्रति कोई ईर्ष्या, ना किसी उसके प्रति कोई द्वेष, ना उसके प्रति कोई क्रोध, जो हुआ सब ठीक। इसको समझना है। सम्यक व्यायाम का जो संबंध है, अगर इस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो बस बात बन जाती है और हम दुखों से छूट जाते हैं। एक एक सूत्र अगर आचरण और व्यवहार में उतर जाए तो आप दुख से मुक्त हो जाएंगे। किसी भी सूत्र को आप उठा लें, लेकिन यहाँ तो फिर भी 8 चीज़ें हैं, कोई अपना लो आप। जो भी आप अपनाओगे दुख से वैसे ही मुक्त हो जाएंगे। इसलिए अब ये 7वां सूत्र सम्यक व्यायाम और फिर है सम्यक समाधि, 8वां सूत्र पूर्ण समाधान। यहां से सुख का आना व आनंद में जीवन का आरंभ होता है। सम्यक समाधि और सम्यक समाधि का संबंध पूर्ण समाधान। अब पूर्ण समाधान का संबंध क्या? ये पूर्ण समाधान किससे जुड़ा है? समाधान शब्द ही है समाधि से संबंधित। इसलिए अगर जीवन में समाधान चाहिए तो समाधि जीवन में उतरनी चाहिए, सीधा सा मतलब है। उद्रक रामपुत्र जो आचार्य रहे और उन आचार्यों के सानिध्य में महात्मा बुद्ध ने समाधि का जो अनुभव है वो हुआ था। और जब समाधि के अनुभव में बुद्ध रहे तो बड़े आनंद में बुद्ध रहे। लेकिन जैसे ही समाधि से जब महात्मा बुद्ध बाहर निकलते थे तो फिर वही दुख और पीड़ा शरीर के तल पर भी और मन के तल पर भी उन्हें लगती थी। और फिर वो देखते थे कि मुझे तो है ही और चारों तरफ भी यही सब है। तो इसलिए आचार्य जो रामपुत्र थे उनसे बात की बुद्ध ने कि मैं समाधि तक पहुंच गया, निर्विचार अवस्था का अनुभव मैंने कर लिया, लेकिन जब मैं समाधि में रहता हूं तो बड़े आनंद में रहता हूं, लेकिन जब उससे बाहर जब मैं निकलता हूं तो फिर वही सब कुछ मेरे चारों तरफ मुझे मिलता है। इसका क्या समाधान है? अब जो
बहुत से साथी मित्र जो जुड़े हुए हैं लेवल 2, 3, 4, 5 में, उनको भी उस समाधि में वो आनंद आता है। आप में से भी काफ़ी सारे मित्र हो सकते हैं जो जुड़े हैं अभी यूट्यूब पर। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे ही हम जब घर में 2-4 दिन के बाद, हफ्ते के बाद, फिर वही सब कुछ चारों तरफ हमें महसूस होता है, वही फिर मन का दुख, वही फिर पीड़ाएं, वही फिर दिखते हैं, वही समस्याएं। तो वही उस समय बुद्ध के साथ ये सब हो रहा था। तो इसलिए साथियों, मित्रों, समाधि में रहते हुए आनंद में आप जाते हैं, लेकिन अब यहाँ बुद्ध उससे आगे की बात कर रहे हैं कि मुझे उससे आगे बढ़ना है कि जीवन में किसी तरह का भी, कहीं भी, किसी तल पर भी कोई दुख ना हो। तब जाके वो फिर अपने स्वयं के मार्ग को खोजते हैं और तब उन्हें मार्ग मिलता है। इसलिए जो मैंने जिक्र किया कि कुछ साथी मित्र लेवल 2, 3, 4, 5, 6 करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पूर्ण समाधान नहीं हो पाता। कारण उसका क्या है, वजह क्या है? बहुत से सोचते हैं कि लेवल 2 कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, बस बात बन गई। इसका मतलब तो बुद्ध 35 वर्ष की उम्र में उपलब्ध हो गए थे, बस बात खत्म हो गई थी। फिर क्या जरूरत थी 80 साल तक वो लगे रहे? और 80 साल तक भी चलत ध्यान अलग, विपස්සना ध्यान अलग, रात्रि का ध्यान अलग, और 3 पैर तो ध्यान करते ही थे। लेकिन हम थोड़े से शिविर अटेंड करके, कुछ प्रोग्राम करके, हमने सोच लिया कि बात बन गई, बात खत्म। अरे अब ये था, ऐसा था, बस हो गया, अब और देखते हैं कुछ। साथियों, कहानी आपने सुनी होगी और बड़ी प्रीतिकर कहानी है कि अगर आपको जमीन से अगर पानी निकालना है तो क्या करना पड़ता है? पहले के समय कुएं खोदने पड़ते थे, और कई बार ऐसा होता था कि कुछ जो ऐसे भी रहे हैं कि थोड़ा खोदा, जब नहीं निकला तो चलो उधर खोदो, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, थोड़ा थोड़ा खोदते खोदते, और पूरा खेत भी खराब हो गया और मेहनत भी डबल तिबल चुबल हो गई, पानी नहीं निकला। तो किसी ने कहा कि अरे भाई, आपने जगह जगह खोद के तो ख़राब भी कर दिया, और अगर इतनी मेहनत एक ही जगह कर लेते तो साथियों, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो भी, अगर आप उस दुख के उपाय को अगर जीवन में उतारना चाहते हैं तो एक ऐसी अवस्था है हमारे चित्त की, और आपको सब समझ आ रही है बात, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारा मन इतना सूक्ष्म है कि मन फिर हमें घेर लेता है, फिर वो बदली आ जाती है, फिर विचारों में घिरते चले जाते हैं, फिर वही सब चीज़ें चलती हैं। इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ कि अगर सम्यक समाधि और उस पूर्ण समाधान को अगर प्राप्त करना है, तो जो मैंने धम्मानुविपස්සना में चौथे दिन आपको इशारा किया था कि उस चेतना के केंद्र में, फिर 5वें दिन उस चेतना का मैंने बहुत अच्छे से जिक्र किया था कि आपके जीवन में उस नियमावली में आपको प्रवेश करना पड़ेगा, उस गर्भ में, उस शून्य के गर्भ में आपको प्रवेश करना पड़ेगा। यानी कि आपको जीवन के जीते जी मृत्यु को उपलब्ध होना पड़ेगा। जीवन के जीते जी मृत्यु का संबंध है मन की मृत्यु, अहंकार की मृत्यु। जब तक आपके चित्त में सूक्ष्म रूप से अहंकार है, तब तक समाधि संभव नहीं है। तब तक आप समाधि का जो पूर्ण समाधान आपके जीवन में उतरना चाहिए, वो नहीं हो सकता। इसलिए अगर जीवन में आपको समाधान चाहिए, तो वो अतिक्रमण का हिस्सा, उससे गुजरना ही पड़ेगा, उस प्राणव उत्थान से गुजरना ही पड़ेगा। ये शब्द एक ही अनुभव से जुड़े हैं। उस कुंडलनी के जागरण से आपको गुजरना पड़ेगा, उस ब्रह्मांडीय शक्ति से एक होना पड़ेगा, उस विश्व शक्ति
उस नियमावली में आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि हजारों नहीं, लाखों लाखों में कोई एक उपलब्ध होता है। ये मुझे अब कहना पड़ रहा है और मैं अब देख रहा हूँ। मैंने पहले सभी साथी मित्रों को कहा कि बड़ा सहज है, आप चिंता ना करें। वो जानना सहज है, मैं अब भी कह रहा हूं। उस सुनने के गर्भ में उस दिव्य ध्वनि से जुड़ना आज भी सहज है, लेकिन उस सहज से जुड़ के ही हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ प्राप्त हो गया। ये भारी भूल है। इसलिए उससे जुड़ के मैं बार बार कहता हूं कि एक शिला पे अगर बूंद गिरती रहे तो निशान छोड़ देती है, और अगर वो गिरती रहे सालों साल तो शिला को तोड़ भी देती है। इसलिए वो सहज का हथौड़ा आपकी उस कवच को तोड़ने के लिए है। इसलिए जब तक वो कवच नहीं टूटेगा तब तक हमारा पूर्ण समाधान नहीं होगा। इसलिए हजारों हजारों लाखों लाखों में कोई एक उपलब्ध होता है, अब मुझे ये कहना पड़ेगा। और ये मैं अब पूरी चारों तरफ की व्यवस्था को देख के कह रहा हूं। उसके लिए तैयारी नहीं है हमारी। और मैं इतना कहता हूं कि तैयारी भी क्या है, क्षण के भीतर होना है, क्षण के भीतर। इसलिए अगर वो सहज का जानना अगर है तो उस साधना में भी रहना पड़ेगा, और उसी साधना में रह के उस सहज के द्वारा भी आपके जीवन में वही घटना है, घटना वही है, और अतिक्रमण के प्रयोग के द्वारा भी जीवन में वही घटना है। इसलिए सहज विपස්සना यानी कि विपස්සना ध्यान के द्वारा भी वही घटना है, घटना वही है। जब तक स्वयं के द्वारा स्वयं का जन्म नहीं होगा, जब तक आपका द्विज जन्म नहीं होगा, जब तक जीवन के जीते जी दूसरा जन्म नहीं होगा, तब तक उपलब्धि और निर्वाण और मुक्ति के मार्ग की आशा को छोड़ दें। अब मुझे स्पष्ट कहना पड़ रहा है, अगर आपको अपने जीवन में अगर प्रतिपल, अगर आपको अपने जीवन में जीवन भर अगर वो शांति, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण होना है तो बात तो छोटी सी है। और वो छोटी सी क्या बात है? भीतर से अहंकार का गिर जाना। बस बात इतनी है, और वो गिरते ही आप गुले गुलजार होंगे। आप चलते फिरती अहिर्निश ऊर्जा का पुंज होंगे। वही है भगवत्ता को ओढ़े हुए। इसलिए बुद्ध जब उपलब्ध हुए तो ये भी बहुत भारी भ्रांति है। इस विषय को कल ले लेंगे कि भगवान महात्मा बुद्ध को क्यों बोला गया। जो तात्पर्य हम समझते हैं उस रूप में भगवान महात्मा बुद्ध को भगवान नहीं बोला गया। अगर उस रूप में अगर आप भगवान उनको समझ रहे हैं तो फिर भारी भूल कर लेंगे। इसलिए इस विषय को कल ले लेंगे। बस इतना ही सारा साथियों मैं आपको कर रहा हूं कि अगर हमें उस आध्यात्मिक उस पड़ाव, उस अर्थ तत्व को अगर प्राप्त करना है तो बस बात तो इतनी सी है। बात अब बताओ क्या है तो क्या ये बात? कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो मैं पहले दिन से, और अब आज 8वां दिन है, उस पर चर्चा करते करते हम उस केंद्र पर पहुंच रहे हैं। इसलिए उस पूर्ण समाधान का संबंध हमारे शरीर व मन, और जिसको अनात्मा कहा महात्मा बुद्ध ने, उससे जुड़ा है, और जिसको हम परमात्मा कहते हैं उससे जुड़ा है। इसलिए उस आत्मा परमात्मा का समाधान, उस अनात्मा का समाधान, और शरीर और मन का समाधान। इसलिए शरीर और मन विज्ञान से जुड़ा है, अनात्मा आत्मा परमात्मा उस अध्यात्म से जुड़ी है। इसलिए उस परमात्मा को, उस नियम, उस अस्तित्व का हिस्सा समझ लें। उस नियम में आपको प्रवेश करना ही पड़ेगा।